और व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा ख़राब है। नगर परिषद को कई बार शिकायत कर चुके हैं, जो कि हमारी शिकायत पे कोई अमल नहीं होता। और नगर परिषद वालों ने तो इतना धुम्मस उठा रखा है कि सफाई कर्मचारी कोई भी यहाँ आके राजी नहीं है। अगर गलती से आ गया तो वो आके लेबर यहाँ बैठ जाती है, उनका सुपरवाइजर उनको काम के लिए मैनेज नहीं कर पाता है। रोड टाइम से बने हैं जी, पर लेकिन समय से पहले टूट जाते हैं रोड। ना कोई मटेरियल अच्छा नहीं है, समय से पहले नाली की सुविधा तो बिल्कुल नहीं है, सीवर लाइन में पानी डाल दिया है। सरकार तो कोई काम करके राजी नहीं है जी। ये तो सरकार तो बिल्कुल निकम्मी नथिंग सरकार है। हमारा पार्षद सही है तो हम तो जो बंदा सही है तो उसी को तो वोट देंगे ना। उनकी पार्टी की सरकार है, फिर भी उनकी कोई नहीं सुनता है। इतनी गंदगी है हमारी गली में कि कोई कूड़े का समाधान नहीं, कोई नगर पालिका का कोई बंदा नहीं आता, पानी नहीं आता। यहाँ पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। सर एक्चुअली क्या है, हमें रहते हैं 20 साल हो गए। 20 साल से काफ़ी दिन और हो गए हैं। हमने आज तक आप नगर परिषद से कोई आदमी झाड़ू वाला वगैरह वगैरह या कोई ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आया हो, कोई मलबा लेके गया हो यहाँ से, बाकी डालने जरूर आ जाते हैं, उठा के नहीं ले जाता। कोई समस्या काफ़ी समय से है और हमारे पूरे वार्ड में है। आप अंदर जाकर आप एक बार देखो तो हर गली में आपको कूड़े मिलेंगे। आपको कूड़े भी इतने ज़्यादा परेशान करती है, उनमें गंदगी भी होती है, मच्छर भी होते हैं और पब्लिक ज़्यादा परेशान में बदबू आती है। अब वो कहें तो किससे कहें। हम तो आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन कर रहे हैं सरकार से, अगर सुनती है तो हमारी यहाँ जल्द से जल्द पानी की जो समस्या है वो पूरी करी जाए। ना पानी कभी आ जाए, हफ्ते में आ जाए, एक बार आ जाए, कहा तो लगातार 3 दिन आ जाए, फिर कहा तो 2 हफ्ते चला गया। ये हाल है। आश्वासन तो ये है कि बड़े बड़े वादे करें, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं। बोल रहे वो जीत गया, बन गया, अब चाहे कुआ में चाहे पहाड़ में लिख रहे, कोई भी कुछ भी हो या कोई मरे या जिए, कोई मतलब नहीं। मेरा जीवन तो जी पानी करीब कंटिन्यू मैं 3 दिन से डलवा रहा हूँ टैंकर से, पानी आ ही नहीं रहा। नहाए भी 10-10 दिन हो गए। नहाए फिर आप गर्मी में कैसे रह पा रहे भाई? अरे रह रहे हैं भाई, मजबूरी है, पानी नहीं मिल रहा। इससे जीवन बहुत परेशानी हो रही है। हर पानी का कोई यहाँ सुविधा नहीं हो रहा। जो सुविधा है वो भी पानी नहीं आता, झाड़ू वाले नहीं आते, नाली साफ करने वाले नहीं आते। यहाँ इतनी गंदगी है कि मतलब रहा नहीं जाता। शाम को सवेरे मच्छर लगे और प्रदूषण ज़्यादा हो जाती है। प्लॉट वाला तो लड़ाई करता आके बोलता भाई गंदगी कौन मचा रहा। अब हम किराएदार को थोड़ी रोक देंगे जी। जो आ रहा पन्नी लेके फेंक रहा है, कट्टा लेके फेंक रहा है, हम किस किस को पकड़ेंगे यहाँ। नमस्कार, A1 इंडिया देख रहे हैं और वार्ड परिक्रमा 2026 में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 55 में। ये वार्ड नंबर 55 है जिसको अमूमन लोग सूरज सिनेमा एरिया के नाम से जानते हैं। हम इस समय मौजूद हैं। सबसे पहले इस वार्ड में एंट्री करने से पहले मैं आपको एक हालात दिखाना चाहूँ। यहाँ पर एक कचरा जो है पूरी तरीके से जमा है और कचरे के साथ साथ में जो नाला है वो पूरा ओवरफ्लो है और पूरे तरीके से जो है वो बाहर की तरफ बह रहा है। नाला जो है पूरा भरा हुआ है कचरे से। ये पहला एंट्री पॉइंट है, ये पहला आगाज़ है। ये वार्ड नंबर 55 का स्वागत गेट है, या यूँ कहें कि इस तरीके से आप जब अगर वार्ड नंबर 55 में आएंगे तो इस तरीके से आपका स्वागत होगा। यहाँ पर क्या हालात हैं, सफाई व्यवस्था कैसी है, नाले वगैरह की जो व्यवस्था है वो कैसी है, इस संबंध में आइए हम बात करने का प्रयास करेंगे यहाँ की जनता से। क्या है यहाँ की जनता का कहना, वार्ड पार्षद कितने कामयाब रहे, काम हुए कि नहीं हुए, किस तरीके के काम हुए, क्या वो भी कोई काम हुए जो मील का पत्थर साबित हो सके, या सिर्फ नाले गली या रास्ते तक सीमित रहे, क्या वो कुछ काम हो पाए या नहीं हो पाए। आइए एक बार चलते हैं जनता के बीच।
सर एक्चुअली क्या है, हमें रहते रहते यहाँ 20 साल हो गए हैं। 20 साल से काफ़ी दिन और हो गए हैं। हमने आज तक आप नगर परिषद से कोई आदमी झाड़ू वाला वगैरह वगैरह या कोई ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आया हो, कोई मलबा लेके गया हो यहाँ से, बाकी डालने ज़रूर आ जाते हैं, उठा के नहीं ले जाता कोई भी। और ये समस्या काफ़ी समय से है और हमारे पूरे वार्ड में है। आप अंदर जाकर आप एक बार देखो तो हर गली में आपको कूड़े मिलेंगे। आपको कूड़े भी इतने ज़्यादा परेशान करती है, उनमें गंदगी भी होती है, मच्छर भी होते हैं और पब्लिक ज़्यादा परेशान है, बदबू आती है। अब वो कहें तो किससे कहें। हाँ, तो इसके अलावा और सफाई व्यवस्था के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं? सर मेन समस्या हमारी यहाँ पानी की है। यहाँ पे जी क्या है, कुछ एरिया में पानी आ रहा है और एक्चुअली वहाँ पे पानी है, वहाँ बोरिंग का, और जहाँ समस्या है पानी की, पर्चियाँ कट गई हैं और वहाँ पानी नहीं है। काफ़ी लोग बाग हमने प्रयास किया है, वहाँ गए भी हैं, लेकिन पानी से भी हम निजात नहीं मिली है। मतलब पीने का पानी नहीं आता है? पीने का पानी नहीं है, नहाने के लिए नहीं है और कपड़े धोने के लिए पानी नहीं है। हम जाते हैं जी वहाँ पे। लगभग आज तक आप कहाँ कहाँ गए हैं, किन से मिले हैं? सर हम PhD में गए हैं, नगर परिषद में भी गए हैं। उन्होंने कहा आप PhD जाओ, PhD गए हैं तो वो भी आके 1-2 बार घूम घाम के बोले जी हाँ आगे हमने इनसे आसपास में भेज रखा है, उनसे बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारे हाथ में नहीं है। फिर मैंने एक बार जी उनका अलवर से कोई टीम आई थी, मैंने उनका आगे भी ये रखा था मैं कि जी हम पानी से ज़्यादा परेशान हैं तो हमें पानी के मतलब सुविधा मिलनी चाहिए। तो वो हकीकत है ये जी, हमारा जो वार्ड नंबर 55 है सूरत सिनेमा, ये भिवाड़ी का सबसे टफ एरिया है और यहाँ पे इतनी दिक्कत है पानी की बहुत ज़्यादा। 5 लाख 7 लाख रुपए लग भी जाते हैं, पानी में नहीं मिलता है। तो हम तो एक निवेदन कर रहे हैं, आपके पहाड़ी इलाका है, हम तो आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन कर रहे हैं सरकार से, अगर सुनती है तो हमारी यहाँ जल्द से जल्द पानी की जो समस्या है वो पूरी करी जाए। और भी कुछ लोग जुड़े हैं साथ में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आरिफ है। आरिफ साहब, क्या यहाँ की समस्या है और कितने दिनों से आप यहाँ पर रहते हैं और किस तरह की यहाँ समस्या है? मेरे हिसाब से मुझे 15 साल हो गए यहाँ रहते रहते। ना तो कभी जो आमीन भाई ने कहा है ना, जो गाड़ी है मतलब डंपिंग गार्ड वाली या कोई भी वो है, कोई यहाँ हमने कभी नहीं देखा। जैसे साफ़ सफाई के लिए आते हैं, वो साफ़ सफाई भी कभी नहीं हुआ। और जैसे अब पानी की बात है, मेरे हिसाब से पहले तो पानी की यहाँ वो नहीं थी कि ले भाई वाटरशिप लाई है, तो मेरे हिसाब से 3-4 साल से यहाँ पानी का सुविधा हुआ कि हमने भी सोचा है कि राहत मिलेगी कि यहाँ पानी का वो आया है। और यहाँ का पहले तो यहाँ सारे ये खोद दिए, रोड खोद दिए, रोड खोदने के बाद में अब वो मेरे हिसाब से पिछले 5 साल में तो अब आके बने ना पानी कभी आया, आ जाए हफ्ते में आ जाए, एक बार आ जाए, कहा तो लगातार 3 दिन आ जाए, फिर कहा तो 2 हफ्ते चला गया। ये हाल है यहाँ। ऐसे कैसे आप यहाँ पे जो जीवन यापन आप कर पा रहे हैं, कैसे जीवन चल रहे हैं? जीवन ये है कि एक वो आते हैं 500-700 रुपये लेते हैं टैंक वाले, मतलब जो ये रहते हैं ट्रैक्टर वाले, उनसे गिरवाते हैं, एक बार टंकी भरवा लेते हैं। ऐसा अपने वो कर रहे, अब क्या करें। नगर परिषद के क्षेत्र में है, वार्ड नंबर 55 है। पार्षद जब यहाँ पर आते हैं वोटिंग के लिए, वोट मांगने के लिए, आपसे वोट की मदद मांगने के लिए, तो क्या आश्वासन वो देते हैं और कैसे आश्वासन पे आप भरोसा कर लेते हैं? आश्वासन तो ये है कि बड़े बड़े वादे करें, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ ना है। वोट वो जीत गया, बन गया, अब जा कुआं में जाए, पहाड़ में निकले, कोई भी कुछ भी हो, या कोई मरे या जिए, कोई मतलब ना है। मतलब जनता से कोई लेना देना ना है। कोई यहाँ बस रहा है या कोई मर रहा है, कोई भी कुछ हो रहा है, कुछ नहीं है यहाँ। हाँ, जीवन जी रहे हैं हम भी, कुल मिला के नहीं चल रही है और कट रही है। और भी कुछ लोग मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतेंद्र। सतेंद्र जी, किस तरह की क्या समस्याएं हैं और किस तरीके से यहाँ पे आपका जीवन चल रहा है? मेरा जीवन तो जी पानी करीब कंटिन्यू मैं 3 दिन से डलवा रहा हूँ टैंकर से। पानी आ ही नहीं रहा है। तो कहाँ पे आप यहाँ रहते हैं? मैं यहीं पे रहता हूँ, ये शौकत की कॉलोनी, इससे पीछे ही है, आमीन भाई के पीछे मेरी। अच्छा। तो फिर कैसे आप खाना वगैरह कैसे बना पाते हैं? नहाए भी 10 दिन हो गए मुझे। नहाए फिर आप गर्मी में कैसे रह पा रहे हो भाई? अरे रह रहे हैं भाई, मजबूरी है, पानी नहीं मिल रहा। मोल का पानी आता है। पार्षद जी कभी आते हैं? पार्षद जी कभी नहीं आए। क्या नाम है पार्षद जी का, जानते हो? जग्गी पार्षद। तो कभी आते हैं यहाँ पे? नहीं, इधर तो नहीं आए, वो बट यहीं पे रहते हैं, पीछे यहीं पे रहते हैं, फिर भी इस तरह की समस्या है। हाँ, समस्या। उनके घर पे पानी आता है? उनने बोर करवा रखा है, तो इसलिए शायद उनके घर पे आ रहा, शायद सभी कहीं आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ साथ में लोग मौजूद है। आप सब यहीं के रहने वाले हैं क्या? सारे यहीं। चलो इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? रामभाग। किस तरह की क्या समस्या है, कैसे यहाँ पर आपका जीवन चल रहा है? समस्या जीवन बहुत परेशानी हो रही है।
हर पानी का कोई यहाँ सुविधा नहीं हो रहा। जो सुविधा है वो भी पानी नहीं आता, झाड़ू वाले नहीं आते, नाली साफ करने वाले नहीं आते। यहाँ इतनी गंदगी है कि ये मतलब रहा नहीं जाता। शाम को सवेरे मच्छर लगे और प्रदूषण ज़्यादा हो जाती है। क्या आप काम करते हैं यहाँ पे? हम यहाँ और साफ मकान अपना है, यहीं रहता हूँ। आपने प्रदूषण का जिक्र किया, प्रदूषण कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है? प्रदूषण यहाँ आग जलाते हैं पीछे और सब जगह आग जलती है, पूरा एरिया धुआं। डंपिंग यार्ड यहाँ पे है? हाँ, डंपिंग यार्ड है, धुआं हो जाता है, प्रदूषण सांस लेने भारी पड़ती है, मतलब तबाही मचा रखी है उन्होंने एरिया के अंदर। तो कभी कोई यहाँ पर जो अधिकारी कर्मचारी जो जिम्मेदारी है उनके, वो कभी आते हैं यहाँ पर? कोई नहीं आता यहाँ, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा जब आग जलती है तो आप कैसे रह पाते हैं? जब जग्गी भाई साहब को फ़ोन करते हैं तो जग्गी भाई जा करके वहाँ पे डंपिंग यार्ड में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तब थोड़ा बंद होता है। जब बंद होता है हाँ, उसके बाद लड़ाई लड़ते हैं आपके लिए? लड़ते हैं 2-4 दिन, फिर 2-4 दिन के बाद फिर जो जलाना शुरू हो जाता है यहाँ। खान साहब, जो ये आपके जो दुकान के पास में जो गंदगी का ढेर है, ये गंदगी का ढेर कब से? काफ़ी साल से जी। ये किस तरीके से गंदगी लग जाती है? किसी ने अपने प्लॉट में डलवाया हुआ है या लोग डाल जाते हैं? प्लॉट वाला तो लड़ाई करता आके, बोलता भाई गंदगी कौन मचा रहा। अब हम किराएदार को थोड़ी रोक देंगे जी। जो आ रहा पन्नी लेके फेंक रहा है, कट्टा लेके फेंक रहा है, हम किस किस को पकड़ेंगे यहाँ? लेकिन जो ये यहाँ पर जो ये जो धांग लगी हुई है, जो ये जो कूड़े का ढेर लगा हुआ है, ये तो इंडस्ट्री का कचरा है पूरा। हाँ, कौन डाल जाता है? ये ट्रैक्टर वाला डाल जाता है, मन में आए वो भी डाल जाता है, कहीं से भर के कहीं डाल देते किसी का कोई वो नहीं है, रोक टोक कोई मन करता है। इसमें जब मन कर आग लगा देते हैं, प्रदूषण रहता है। प्रदूषण होता है तो फिर वही फायर ब्रिगेड आएगी, दिक्कत आती है लोगों को सांस हैं। ये वार्ड नंबर 55 के वो लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, कैसे इनका जीवन चल रहा है ये आपने सुना। प्रयास ये रहेगा कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनके कानों तक ये बात जाए और जो यहाँ की समस्या है उस समस्या का समाधान हो सके। और एक बार फिर से नगर परिषद के चुनाव जो है बहुत नज़दीक हैं, तो शायद कोई ऐसा पार्षद यहाँ पर चुना जाए जो समस्याओं को समस्या समझकर और समस्या का समाधान करने का प्रयास करे। एक आपको एक तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे कि जनता का पैसा, या यूँ कहें कि जनता की खून पसीने की कमाई जो टैक्स के रूप में सरकार को दी जाती है, और उसी सरकार पैसे से जो आम आदमी के लिए जो डेवलपमेंट के काम कराती है, वो किस तरह की जगह पैसे लगाए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, और वो पैसे लगने के बाद में जब वो काम धरातल पर दिखाई देते हैं तो वो कैसे होते हैं। क्या उन काम को करने के बाद में कोई देखने आता है, या वो पैसे सही जगह लगे कि नहीं लगे। आम आदमी के जो जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर लगाए जाते हैं, आम आदमी के लिए जो लगाए जाते हैं, क्या वो सही सुचारू रूप से लगे हुए नहीं लगे हुए हैं, या जो काम कराए गए हैं वो काम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। आइए आपको एक बार जनता के बीच में लिए चलते हैं और जनता की ज़बानी सुनाते हैं किस तरह की समस्या यहाँ पर मौजूद है। रोड टाइम से बनाए जी, पर लेकिन समय से पहले टूट जाते हैं रोड। ना कोई मटेरियल अच्छा नहीं है, समय से पहले नाली की सुविधा तो बिल्कुल नहीं है, सीवर लाइन में पानी डाल दिया है, नाला वहाँ से वहाँ तक भरा पड़ा है। कैसे क्या जी, ये तो ऊपर वाले के भरोसे हैं। अब तो फिलहाल सरकार तो कोई काम करके राजी नहीं है जी। ये तो सरकार तो बिल्कुल निकम्मी है, नथिंग सरकार है, कोई काम नहीं हो रहा। पार्षद ऐसा चाहिए जो हमारे यहाँ पे काम करवा सके, काम करवाए, हमारे यहाँ पे तरक्की ला सके। जो काम करवाए हैं, काम हुए हैं, इसको बात नहीं काम ना हुआ, काम भी हुए हैं, पर लेकिन काम हुए हैं जो जैसा हुआ नहीं हुआ ना के बराबर है। दिक्कत यही है, ना तो नाली सुविधा है, नाले भरे पड़े हैं, पानी जमा है रास्ते में, आप खुद ही देख रहे हो साहब, पानी भरा हुआ है, बीमारी से जूझ रहे हैं यहाँ पे। बहुत मुश्किल काम हुआ पड़ा है जी, रहना बहुत दुश्वार हुआ पड़ा है यहाँ पे। ये सारा पूरा नाला ही है। ये बिजली का पोल खड़ा है, यहाँ तक बंद है ये। हाँ, पूरा कारण आपको क्या समस्या हो रही है? पानी नहीं जा रहा किसी का भी, ये शिविर में जाता है, शिविर जाम हो जाता है, फिर यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, मक्खी मच्छर पैदा होते हैं। अभी
बरसात का मौसम आ रहा है, बरसात के मौसम में आप कैसे रह पाओगे इस तरह की समस्या में? मैं ये कह रहा हूँ यहाँ इतने मक्खी मच्छर हो जाएंगे, पूरा रोड भर जाएगा, गंद फैल जाएगी, लोगों को निकलना दुर्लभ हो जाएगा यहाँ पे। ये नलका है ये रहा, कितने दिनों से पानी आपका नहीं आ रहा? 4-5 महीना से नहा रहो। कैसे आप घर चला पा रहे हो, कैसे घर चल रहा है? तो अब कभी पड़ोसी से लिया, कभी कहीं से लिया, और कैसे चला रहा। तो आप और मोल को पानी आवे। कितने दिनों से आप यहाँ पे रह रहे हो? मैं तो काफी दिन से ही रह रही हूँ, घर का ही मकान है। अच्छा, तो यहाँ पर पूरे मोहल्ले में भी पानी नहीं आता क्या? अब पूरा मोहल्ला को तो मैं इनके तो आता दिखे ना आवे इनके भी। जब वो पूरी वाटर सप्लाई आपके ही नहीं आ रही तो फिर और बाकी सब में कैसे आएगा? तो वही तो, और एक सबसे बड़ी समस्या है, ये देखो ये तालाब घर के सामने। तो इससे क्या समस्या आपको होती है जो गंदगी है? तो ये गंदगी क्यों ना है, समस्या है सारी उड़ के अंदर जाओ, कितनों काटा है नाम, और मच्छर खावे, सांस भी ना आवे उरे, दुनिया भर को तो मैं हूस को जलाऊं कितनों ही। तो कभी नगर परिषद सफाई कर्मचारी वगैरह आते हैं? उरे ना आया कोई भी नहीं आता ना। तो यहाँ पर जो पार्षद वगैरह वो भी कभी आपकी बात सुनने आते हैं? ना, पार्षद तो आवे ही ना यहाँ आवे ही नहीं ना। देख कितनों गंदे, बिल्कुल मेरा घर के सामने पड़ रहा है। मोहल्ले की जो नाली है, हमने बीडा वालों को जब ये रोड बना रहे थे तब कहा था कि भाई इस नाली को इस नाले में मिलाओ। ये नाला यहाँ से लेके वहाँ तक नाला है, लेकिन ना तो उन्होंने नाली मिलाई और लाके इसमें सीवर में छोड़ दिया, जिससे सीवर से ओवरफ्लो होकर सारा पानी उधर जाता है और ये नाला पूरी तरह बंद हो चुका है, आप देखें। और व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा ख़राब है। नगर परिषद को कई बार शिकायत कर चुके हैं, जो कि हमारी शिकायत पे कोई अमल नहीं होता। हमारे बार बार कहने के बाद भी अधिकारी सुनते नहीं हैं। अधिकारियों को कई बार फ़ोन भी करते हैं, पहली बार तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, और उठा भी लेते हैं तो बोलते हैं भेज रहे हैं, और भेजने के नाम पे जीरो है, कोई नहीं आता है यहाँ पे। और कितनी बार हम इनकी शिकायत करें। तो ये खुला जो पानी इसमें जा रहा है, ये यूं ही चलता रहता है? हाँ, ये यूं ही चलता रहता है, और जब ये यहाँ से बंद हो जाता है तो इसका सारा ओवरफ्लो गंदगी का उधर जाना शुरू हो जाता है हमारे घर की तरफ। हम इससे बहुत परेशान हैं, और नगर परिषद से और पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि इससे हमें निजात दिलाई जाए। वार्ड नंबर 55 जो है वो पहाड़ी क्षेत्र में है, जहाँ पर डंपिंग यार्ड भी मौजूद है। डंपिंग यार्ड के कारण लोग कितने परेशान होते हैं वो एक बार जनता की ज़बानी सुन लीजिए, और साथ में ये भी सुन लीजिए कि प्रदूषण के बाद में अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो सबसे बड़ा खतरा यहाँ जान जाने का है, क्योंकि बिजली विभाग की लापरवाही भी यहाँ पर कुछ कम नहीं है। कुछ जगह पर तो ऐसा है कि तार जले हुए हैं या तार खुले हुए हैं, तार खुले होकर भी साथ, या तो जो मुख्य गेट पर जो मुख्य मार्ग पर इन्होंने जो गेट लगाए हुए हैं यहाँ पर गेट से टच है, या पूरी उद्योग इकाई है उसने अपनी व्यवस्था के लिए एक लोहे की जाली लगाई हुई है, उससे वो टच है। अगर गलती से किसी पशु मवेशी या व्यक्ति विशेष का अगर हाथ भी टच हो जाए तो जान जाना बिल्कुल लाजमी है, और जान बिल्कुल जाएगी, क्योंकि ये लापरवाही इतनी बड़ी है। क्या जान जाने के बाद या बड़ी घटना होने के बाद हमारे देश का प्रशासन जागता है? आइए आपको दिखाते हैं ये वानगी कि वहाँ पर क्या हालात है, वार्ड नंबर 55 में क्या स्थिति है। लाइन का ये हाल है, ये देखिए आप, तार जले पड़े हैं, कोई आके राजी नहीं है। ये करंट, पूरे गेट में करंट है, ये पूरे गेट में इस टाइम करंट है। ये अब किसको शिकायत करें कि गंदगी, इतनी बुरी गंदगी देख रहे हो। FLT वाले आते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं, तार को नहीं बदलते। कई बार कहने के बाद भी कि भाई इस लाइन को चेंज कर दें। आप देखें ऊपर क्या हालत हो रही है। ये तार अगर जल जाता है तो FLT वाले आते नहीं है। ये बेचारे हमारे मोहल्ले के आदमी गर्मी में मरते हैं, और जिसकी बार बार कहते कंप्लेंट कर दो। कितनी बार कंप्लेंट करे आदमी, हम तो कंप्लेंट कर करके परेशान हो चुके हैं। कितने दिनों से ये समस्या बनी पड़ी है? ये सालों से समस्या चलती आ रही है, और हर बार जब हमें ज़्यादा दिक्कत होती है तो हम नगर परिषद या बिजली बोर्ड को फ़ोन करते हैं, लेकिन बिजली बोर्ड का जवाब होता है कि कंप्लेंट कर दो, और कंप्लेंट पे कोई आता नहीं है। ये सर जितेंद्र नरूगा का मकान है। इन्होंने ये पहले ठीक ठाक था, जो ट्रांसफार्मर है इन्होंने खुद ने
इसमें खंबे काट के वो आधे तो अंदर रखे हैं, जो काटे हुए हैं वो अपने यूज कर लिए उन्होंने। और अब ये लाइट खुद में अपना यहाँ पे ये फिटिंग करी है। ये एक जो छेड़छाड़ है, खिलवाड़ है, उस हिसाब से ये हमारा मकान है। ये देखो लाइन यहाँ से जो सामने उनके घर के सामने टंकी होनी चाहिए थी और वहाँ की लाइन यहाँ पे आके लगा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मेरे तो प्रशासन से अपील है कि भाई इस ट्रांसफार्मर को दोबारा से फिट किया जाए और जो इसके साथ छेड़छाड़ी करी है उसके साथ कानूनी कार्रवाई करी जाए। ऐसे भी ठीक नहीं है, कानून के दायरे में काम करो, ये कानून के विरुद्ध है। और साहब ये तो एक अन्याय है। काफ़ी प्रयास किया है हमने, कोई सुनने को तैयारी नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से अगर हो जाता है तो हम तो इसमें भी कुछ किस्मत समझेंगे अपना आपको। नगर परिषद क्षेत्र में लगभग सब जगह लबोलबाब ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो सफाई कर्मचारी या तो आते नहीं हैं, अगर सफाई कर्मचारी आ गए और थोड़ा वो सफाई का काम कर भी दिया तो जो कूड़े के जो ढेर हैं वो आपको पड़े दिखाई देंगे सड़कों पर, नालियों के किनारे, जो कुछ दिनों बाद नालियों में ही समा जाते हैं। जिनको इंतज़ार रहता है ऑटो टिप्पर चालकों का, ऑटो टिप्पर आएगा, कचरे को उठाएगा और दूर कहीं डालेगा। लेकिन बड़ी समस्या यहाँ पर यह है, लोगों का कहना यह है कि यहाँ पर ऑटो टिप्पर जो है वो आते ही नहीं, जो कचरा उठाने का काम करते हैं। तो ज़रा गौर कीजिए, फिर सफाई व्यवस्था कैसे माकूल रह सकती है। आइए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं क्या कहना है आम आदमी का। हमारे वार्ड नंबर 55 में साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। नगर परिषद के अधिकारी काम करके राजी नहीं है। कई बार उनको कंप्लेंट भी करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, कभी उठा लेते हैं तो कहते हैं भेज रहे हैं, लेकिन भेजने के नाम पे कोई नहीं आता। और अधिकारियों से कहें तो वो कहते हैं कि भेज दिए, उसके बाद वो कभी कहते हैं लोडर का भाड़ा लगा देते हैं, फिर लोडर नहीं आता है तो लेबर चली जाती है काम छोड़ के। गली की व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है, साफ़ सफाई गांव में है नहीं, मच्छरों का प्रकोप, मतलब व्यवस्था के नाम पे नगर परिषद ने काम सारा ख़राब कर रखा है। जिम्मेवार अधिकारी अपनी कुर्सी से चिपके बैठे रहते हैं, कुर्सी छोड़ के वार्ड में फील्ड में नहीं जाते कि फील्ड में जाके देखें कि क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं। और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, आप खुद देख लें रिपोर्टर साहब, आप देखें क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं। नाली नहीं निकल रही है, पानी आता नहीं है, आता है तो आधा घंटा आता है, उसके बाद पानी आता नहीं है। नहीं, 3500 रुपये की पर्ची हमारे सामने नहीं कटी है, हम नहीं कहेंगे, ना हमें पता है इस बारे में। बाकी जितनी बात हम बता रहे हैं ये नगर परिषद का मैटर है, वही 3500 की काट रहा है। आपकी कटी है तो आप बताओ, और बाकी तो हम नहीं, ये हमें नहीं पता इस बारे में, क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं है। जो जिनको जानकारी है वही बताएंगे। तो इतनी सी बात है, हम तो ये कहते हैं कि नगर परिषद के अधिकारी कुर्सी से चिपके बैठे हैं, कुर्सी छोड़ के फील्ड में नहीं आते हैं। अगर वो फील्ड में, मैंने एक बार बाबा बालकनाथ से भी शिकायत करी थी इस बारे में, और उन्होंने भी कार्रवाई करवाई थी। आज रोड बन चुके हैं, हमारे गांव के लगभग रोड बन चुके हैं, पार्षद ने सारे रोड बनवा दिए, लेकिन रोडों पे सफाई तो नगर परिषद करेगा ना, लेकिन वो सफाई करके राजी नहीं है, तो रोडों की हालत फिर ख़राब हो जाएगी। तो ये पैसा सरकार क्यों लगा रही है? इससे तो कच्ची गलियाँ ही ठीक थी। हालात बद से बदतर कर दिए हैं नगर परिषद ने। नगर परिषद का कोई अधिकारी अपनी कुर्सी छोड़ के राजी नहीं है। एक अधिकारी है अंकित करके, उसको मैंने कई बार फ़ोन करता हूँ, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं करता। इतनी ये गली है, इतनी गंदगी है हमारी गली में कि कोई कूड़े का समाधान नहीं, कोई नगर पालिका का कोई बंदा नहीं आता। 50 बार कह चुके, जग्गी भाई से कहते हैं, जग्गी भाई कब भेजता है वो नगर पालिका वालों को, लेकिन यहाँ कोई प्रशासन नगर पालिका वाला आके नहीं देखता। पानी नहीं आता, यहाँ पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। तो आप यहाँ किराए पर रहते हैं? अपना खुद का मकान? अपना खुद का मकान है। कितने दिनों पहले मकान आपने बनाया था? मेरा मकान तो बना हुआ तो 5 साल पहले का, लेकिन प्लॉट बहुत पहले का लिया हुआ है। तो आपने जब यहाँ मकान बनाया था तो क्या सोचकर आपने बनाया था? कैसे? ये हमारे पास रहने की जगह नहीं थी, अपने सर छुपाने के लिए जगह बनाई थी भाई। लेकिन अभी आप कैसे रह पा रहे? परेशानी आप खुद 1 मिनट चल के देख लो भाई। यहाँ पे इतनी गंदगी है, सांस लेना भारी हो जाता है। डेली डॉक्टर के बैठे रहते हैं, कई बार लोगों से शिकायत करी है कि यहाँ का कचरा हटवा दो। इतनी मच्छर, गंदगी, कोई मरा गिरा जानवर वो भी यहीं फेंकते हैं लोग। पानी बिल्कुल आता नहीं है, कैसे रहे बताओ आप? तो लगभग कितने दिनों से ये समस्या है? ये समस्या तो कम से कम 10-12 साल से है। कभी आपने किसी को हटाने के लिए बोला नहीं?
कई बार बोला है, जो गाड़ियां आती हैं वो 5 मिनट नहीं रुकती, वेट नहीं करती कचरे का। कोई यहाँ प्रशासन, कोई झाड़ू वाड़ू की कोई सुविधा नहीं है। ये आते हैं 2 मिनट उधर से ही गुज के चले जाते हैं, इधर कभी आते हैं कभी नहीं आते। इधर हमें पानी की बहुत समस्या है और ये यहाँ से गंदगी हटाए, यही अधिकारियों से अपील है कि हमारी अपील सुनी जाए। हमारी बीमारी के आदमी है, इतनी गंदगी में कैसे जिएंगे। मेरे ब्रेस्ट में कैंसर हो गया था, वैसे भी मेरे मतलब सांस लेने में धुआं तकलीफ हो जाती है। शुगर मेरे, बताओ कैसे जिए आप बताओ। उस टाइम सांस लेना भारी हो जाता है, अपना जी छुपा के यहाँ से ऐसे भागना पड़ता है कि कहीं जाएं अपना जी छुपाएं। इतना आंखों में जलन, उल्टियाँ, चक्कर। पार्षद को कब पार्षद आता है, जब फोन करते हैं वो भाग के आता है, गाड़ी बुलाता है, वहाँ लड़ाई करता है। अकेले पार्षद से नहीं होती क्योंकि वो नगर पालिका वाले एकदम निकम्मे हैं। नगर परिषद वालों ने तो इतना धुम्मस उठा रखा है कि सफाई कर्मचारी कोई भी यहाँ आके राजी नहीं है। अगर गलती से आ गया तो वो आके लेबर यहाँ बैठ जाती है, उनका सुपरवाइजर उनको काम के लिए मैनेज नहीं कर पाता है। फिर हम कहते हैं ये गंदगी हो रही है तो कहते हैं इसके लिए लोडर आएगा। अब लोडर कौन लेके आएगा? ये काम नगर परिषद का है या कि गांव वालों का काम है सफाई करवाने का? संबंधित अधिकारी नहीं सुनते, जिनकी हम बार बार शिकायत कर रहे हैं, भैया इसको सफाई करवाओ। आप देखें क्या हाल हो रहा है, मच्छर मक्खी इतना प्रकोप है यहाँ। देखिए ये क्या क्या हालात हो रही है। देखिए पार्षद ने गांव का एक एक रोड बनवा दिया, लेकिन नगर परिषद की ओर से कोई सफाई नहीं है। आप चलें इस गली में देखें क्या हाल हो रहा है, एक एक घर के आगे कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। इसमें समस्या ये है कि ये नाली भरी पड़ी है, इसमें नहीं कोई सफाई वाला आता है। और किसी से जब ये आ भी जाते हैं तो बोलते हैं, कहते हैं कि ये हमारे अंडर में ही नहीं है, ये हमारा काम ही नहीं है, हमारे अंडर में ही नहीं है। ऐसा कौन बोलते हैं? नगर परिषद वाले जो आते हैं वो बोलते हैं कि ये हमारे अंडर में ही नहीं है। तो ये देखो, इसमें नहीं तो कूड़े की गाड़ी आती है और नहीं इसमें कोई सफाई वाला आता है, कभी नहीं आता। हम ही सभी, ये संजय शर्मा जी हैं, यही किसी को भेज देते हैं तो कुछ ले दे के सफाई करा लेते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। फिर ये पानी की इतनी समस्या है कि वाटर सप्लाई का पानी यहाँ आता ही नहीं है। वाटर सप्लाई से बहुत ज़्यादा परेशान है बंदे। और फिर ये देखो कभी कोई आता ही नहीं है, और उधर इसकी वजह से ये देखो ये क्या हाल हो रहा है। ये दे के संजय शर्मा जी भेजते हैं उधर से तो कुछ ले दे के सफाई हम ही खुद कराते हैं, लेकिन कोई नहीं है। पैसे देते हैं, बाहर से जो आप लेबर बुलाते हैं नगर, बाहर से लेबर बुलाते हैं, बाहर से लेबर आती है और लेबर आके जब पैसे उनको देते हैं, जब उन पे सफाई कराते हैं। यहाँ तो कभी हुई नहीं। हमारे पार्षद जी बोलते हैं कि बोले हैं, उनकी भी कोई नहीं सुनता। ये देखो क्या हाल है, पूरा वहाँ से वहाँ तक यही हाल है हमारे पूरे मोहल्ले का। देखते हैं, वो आते हैं, वो भी वो एप्लीकेशन लगाते हैं, वो कहते हैं कि मैं एप्लीकेशन लगा कर आया हूँ, बोला है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। पार्षद की कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं है। पार्षद की नहीं सुनता नगर परिषद। पार्षद जी उन्हीं की पार्टी की सरकार है, उन्हीं की पार्टी का बोर्ड है। उनकी पार्टी की सरकार है, फिर भी उनकी कोई नहीं सुनता है। नहीं सुनी जाती। पार्षद क्या क्या के परेशान हो गया सफाई वालों को, लेकिन आते नहीं है। जब आपको ये बताया कि आपके पार्षद की सुनी नहीं जा रही है, हाँ, उन्हीं की पार्टी है, तो फिर आप हर बार उन्हीं को वोट क्यों देते हो? हम इसलिए, हमारा पार्षद सही है तो हम तो जो बंदा सही है तो उसी को तो वोट देंगे ना। सुनता भी है हमारी। और फिर हमारी कोई वैसे समस्या होती है वो सुलझाता है, समझदार है, इस वजह से उनको वोट देते हैं। अब आपको कैसा लग रहा है कि भाई अब दोबारा से एक बार पार्षद चुनने का समय है, तो आप किस तरह का पार्षद चाहोगे और कैसे चाहोगे कि जो कोई सुने, उनका काम भी हो? पार्षद तो हमें जग्गी चाहिए, और लेकिन यही है कि बस काम की सुनवाई हो जाए। तो वो बोलते हैं, नगर पालिका वाले भी सुनते ही नहीं है। हम तो यही मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ सफाई व्यवस्था और पानी की व्यवस्था की जाए। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की, और ये लाइट से भी बहुत परेशान है। हमारे ये पूरे तार जल जाते हैं, लाइट नहीं आती है इधर।
देखिए आप, ये खुला होता है। हाँ जी, ये तो परमानेंट खुले ही रहते हैं। 4 महीने से बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है, एक घूंट भी पानी नहीं आता मेरे। मैं बहुत परेशान हूँ पानी से। कितने दिनों से ये परेशानी है? क्या आपने कभी पार्षद वगैरह को बताया? नहीं बताया तो नहीं। आपने किन को बताया कि आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा? मैंने तो अंकल से बताया था एक बार, अंकल पानी नहीं आ रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। भाई आप अपनी समस्या किसी को बताओगे तभी तो समाधान होगा ना। घर के आगे कितना कचरा है? और मेरे घर के आगे तो इतना कचरा है, मतलब कि रहा भी नहीं जाता। एक बार चल के देखो। कितने दिनों पहले आप यहाँ पे आए थे? कब से आप रह रहे हैं यहाँ पे? 2008 से। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 2008 से, मेरी शादी को तो 14 साल हो गई। तो 2008 से अब यहीं पे रह रहे हैं? हाँ। तो आज के वार्ड परिक्रमा 2026 के इस विशेष कार्यक्रम में आज जो कार्यक्रम रहा वो वार्ड नंबर 55 का। वार्ड नंबर 55 में आपने हालात देखे क्या रहे। एक बार फिर से इसी तरह के किसी नए वार्ड के साथ और इसी तरह की समस्याओं के साथ में आपके से फिर रूबरू होंगे। आप लगातार बने रहिए A1 इंडिया के साथ।